राजनीति का संत नहीं ठग है प्रशांत किशोर कि अगर प्रशांत किशोर जी को एक भी सीट आ जाएगा तो मैं मूंछ मोड़ लूंगा। आज मेरा मूंछ बरकरार है, सुधार की अभी यहाँ जरूरत है। इसको अगर बोल देना कि मैं बोल दूं कि नहीं सुधार की जरूरत है, आप लोग पत्रकार हैं, वो बोलना बेमानी हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता गरिमा। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक प्राइवेट कंपनी में जनरल मैनेजर के तौर पर कार्यरत गौरव राय जी। उनसे हम जानेंगे कि बांकीपुर उपचुनाव के बारे में उनकी क्या राय है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। हमें ये बताइए कि जैसा कि आप जानते हैं बांकीपुर में उपचुनाव होने वाला है। ऐसा माना जाता है कि वो एक भाजपा का जो है वो गढ़ माना जाता है, क्योंकि लगातार 3 दशकों से उस पे जो है भाजपा के ही विधायक रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बांकीपुर का जो उपचुनाव है, सही माने में हमारे जैसे जो वोटर हैं, मैं वहां का वोटर हूं, समझिए इस चीज को। और नितिन नवीन जी के पिताजी के लिए भी मैंने संघर्ष किया है। आप लोग को याद नहीं होगा या बहुत कम उम्र की रही होंगी, 1990 में नितिन जी के पिताजी टेक्निकल फॉल्ट हो गया था तो 2 जोड़ी कबूतर छाप से खड़ा हुए थे नवीन भैया। उनके साथ हमारी अच्छी मेमोरी है, पारिवारिक लोग हैं, और मैं अग्रिम आपके चैनल के माध्यम से उनको शुभकामना दूंगा, जो भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो खड़े हुए हैं। सर, नितिन नवीन जी के इस्तीफे के बाद जो इस पे उपचुनाव हो रहा है, तो उपचुनाव के बाद जो है बहुत सारे पार्टी के नेता जो है, मतलब बहुत सारी पार्टियां जो है अपना एक तरह से कह सके तो अपना किस्मत आजमा रही हैं, क्योंकि वो गढ़ को हिला पाना कहीं ना कहीं जो है असंभव लगता है। तो आपको क्या लगता है, वो हिल पाएगा या फिर लगातार जो है भाजपा अपनी पकड़ बनाए रखेगी बांकीपुर विधानसभा के सीट पे? देखिए, कोई चमत्कार नहीं होगा तो भाजपा ये सीट फिर पुनः 5 साल, जो 1 साल गुजर गया, 4 साल के लिए भाजपा का ही होगा। आपने अच्छा प्रश्न किया। देखिए, कोई किसी का कोई सीट बपौती नहीं होता है। अगर कोई टिका हुआ है तो खाली दूध मलाई नहीं है कि कोई भी आया खा के चला गया, है ना। अब रही बात कौन पार्टी आ रही है, कौन पार्टी लड़ रही है, तो देखिए, भारतीय संविधान के हिसाब से लोकतंत्र है। सभी जो वयस्क हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं, सभी पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं। पार्टियां का काम ना है चुनाव लड़ना, मेरा आपका काम नहीं है लड़ना, है ना। पार्टियां हम लोग को लड़वा सकती हैं, हमको या आपको लड़वा सकते हैं, या हम फिर निर्दलीय लड़ सकते हैं। तो ये तो प्रजातंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में कोई भी वयस्क लड़ सकता है। अब आते हैं पार्टियां। तो देखिए, ठीक है, मैं भाजपा का बहुत पुराना वोटर रहा हूं, लेकिन हमसे भी पूछिएगा तो हम लोग वर्कर हैं, नॉट पेड वर्कर। अभी देख रहे होंगे कि माइक लगा के लोग घूम रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ ऐसे नाली खुदा है, यहाँ वैसे खुदा है। पटना बांकीपुर जो विधानसभा है, पहले आप लोग बहुत छोटी रही होंगी तो शायद मालूम कीजिएगा, ये पटना पश्चिम का पार्ट था, है ना। पटना पश्चिम का ये पार्ट रहा है जी, पटना पश्चिम से ही वो नितिन नवीन जी के पिताजी चुनाव पहले लड़े थे, जो कि बाद में इन्होंने सिमन होके ये बढ़ गया, बांकीपुर बन गया। ये अलग हो गया, ये बांकीपुर अलग निकाल दिया। और हर एक दल को लड़ना है, सब अपने अपने फाइट कर रहे हैं, है ना। हमसे आप पूछिएगा, अगर पूछिएगा तो हम बोलेंगे कि बहुत सारी चीज गिना सकते हैं कि हमको भाजपा को क्यों वोट देना चाहिए। सर, तो अगर चुनाव भी होगा तो अभी अगर आप वोटर हैं वहां के, तो बांकीपुर के वोटर हैं, तो बांकीपुर का जो है मेन चुनावी मुद्दा आपको क्या लगता है क्या होगा? किन मुद्दों को लेकर जो वोटर्स है वो वोट करेंगे? देखिए, मुद्दा मंदिरी नाला था। आज मंदिरी में जाकर आप खुद वीडियो कवर कीजिए, इनकम टैक्स से उत्तरी मंदिरी तक का रोड बना। वो कहीं ना कहीं ठीक है, थोड़ा लेट हुआ, लेट होता है। कोई भी प्रोजेक्ट लेट होने का मतलब ये नहीं है कि किसी का इंटेंशन खराब हो, है ना। वो है मेट्रो भी, हम मेट्रो का भी बहुत पार्ट हमारा इस पार्ट में आता है। मेरिन ड्राइव और अदर बिहार से अगर देखिएगा तो बांकीपुर में क्राइम कम है। इसका देखिए, एक चीज और बताते हैं, एक मामूली सिपाही अगर चाहेगा तो अपने क्षेत्र में क्राइम नहीं होने दे सकता है। मानती है ना इस बात को। नितिन नवीन क्या थे, कैसे थे, हमको से उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है
बहुत कुछ अगर अदर से तुलना कीजिएगा तो क्राइम फ्री है। रोड पे आते हैं तो रोड भी टचवुड अभी तक बहुत खराब रोड नहीं है। अब जिसको दिखाया जा रहा है, देखिए दिखाएंगे तो विपक्ष ना है, तो विपक्ष कुछ ना कुछ विपक्ष लेके का आएगा, काम है मुद्दा उसका खड़ा काम है। करना। और अच्छा है, ये स्वस्थ मानसिकता है, उसको सही ढंग से उठाए। सर कहा जाता है जब तक विपक्ष सवाल नहीं करेगा तब तक, कहा जाता है कि जब तक गलती दिखेगा नहीं तब तक उस पे काम कैसे होगा। तो विपक्ष का कहीं ना कहीं दिखाना ये। विपक्ष की आप बात कर रही हैं, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी। सर एक सेकंड हम क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। विपक्ष से भी आरजेडी से जो है वो रेखा गुप्ता जी खड़ी थी, तो वो भी जो है पिछली बार अच्छा वोट लेके आई थी, तो क्या लगता है वो इस बार टक्कर दे पाएंगी? क्योंकि इस बार तो उनके सामने नितिन नवीन जी नहीं है। भाजपा ने जो एक प्रत्याशी उम्मीदवार खड़ा किया, फिर उन्होंने नामांकन नामांकन वापस हो गया उनका। फिर उसके बाद अभी जो है आज नए जो उम्मीदवार का नामांकन हुआ है, तो इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, चुनाव पे असर पड़ेगा कि? देखिए बहुत बड़ी पार्टी है और कार्यकर्ता सर्वोपरि इस ये मानती है। आप अपने एज के हिसाब से बात कीजिए, आप कहाँ देख रहे हैं कि कोई भी पारिवारिक दल जो है किसी परिवार से बाहर के लोग को बनाता है अध्यक्ष? नहीं देखी होंगी। हम ये नहीं कहते हैं कि गलतियां हम लोग की तरफ से नहीं है, भाजपा की तरफ से नहीं है ना, लेकिन जो माहौल दिख रहा है उस माहौल से इतर भी एक मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो भाजपा के वर्कर हैं, वोटर हैं, नॉट पेड वर्कर, है ना। तो पेड वर्कर, और सबसे मजेदार बात है सोशल साइट पे अब अगर आप जाके देखेंगी, हम छोटा सा मैं बात अपनी से रखता हूं, तो लगेगा कि प्रशांत किशोर बहुत आगे हैं। लेकिन 2025 के चुनाव में आप देख लीजिए, ये जो हैवोक क्रिएट करके और जादूगर आएगा, जादू दिखाएगा, इसके फेर में नहीं पड़ना है। हम बांकीपुर की जनता से, जो लोग, हम बहुत छोटे इंसान हैं, है ना, लेकिन जो लोग हैं जो हमको जानते हैं व्यक्तिगत तौर पे, उनसे यही मेरी गुजारिश है कि निकले, किसी को वोट दें, वोट तो दें। सर इस बार उपचुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ेंगे, क्या लगता है? देखिए हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि अपने वोटर को मोटिवेट करें कि 30 तारीख छुट्टी का दिन नहीं है, निकलो वोट करो। और अन्य को भी कहते हैं कि खाली फेसबुक पे बैठ के क्रांति करने से, है ना। अब देखिए एक छोटा सा चीज जोड़ दे रहे हैं, बहुत कम समय में आपको बता दे रहे हैं। फेसबुक आप खोलिएगा तो आप 100 लोग लिख रहे हैं तो उसमें से 95 बांकीपुर के वोटर नहीं है ना। तो वैसे पे फेसबुक पे क्रांति करने वाले बहुत हैं। आप भी जाती हैं, हर जगह रिकॉर्डिंग करती हैं, हर जगह लोग से पूछती हैं, सबका अपना अपना व्यू है। लेकिन वोटर को, हमारा यही कोशिश है कि वोटर को निकाला जाए। वोटर नहीं निकलेगा, सबसे शिक्षित बांकीपुर जगह है, वोटर नहीं निकलेगा, जो निकले, जो दौड़ेगा ही नहीं, जो चलेगा ही नहीं, उसको ये डर क्यों रहेगा कि भाई हम पहुंच नहीं पाएंगे। सर चुनाव में प्रशांत किशोर जी भी इस बार खड़े हुए हैं, तो क्या लगता है इस बार उनका खाता खुल पाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। नितिन नवीन राजनीति का संत नहीं, ठग है प्रशांत किशोर। सर नितिन नवीन जी को कहा जाता है कि वो बांकीपुर के बहुत ही लोकप्रिय विधायक रहे हैं, जनता से जो है उनका डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है। तो क्या जनता जैसा उम्मीद वो जैसा करती थी उनसे, तो उसी तरीके का उम्मीद करके वो क्या आगे के विधायक जो भी बनेंगे, क्या उसी तरह से काम कर पाएंगे? देखिए दो बात है। पहला चीज कि अगर हमसे पूछेगा नितिन नवीन के काम को तो 10 में से हम 8 देंगे, है ना। लेकिन इससे भी सहमत नहीं है कि नितिन नवीन से अच्छा कोई काम नहीं कर पाए। मैंने बताया ना, कैडर वेस्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है और यहाँ कब कौन क्या बन जाएगा आप नहीं जानते। नितिन नवीन जी को भी 2 महीना पहले तक नहीं मालूम हो रहा होगा मेरे हिसाब से, है ना। तो हम लोग, जब चुनाव आ गया है, और मेरा अगर बात कीजिएगा तो मैं कहीं ना कहीं 89 से भाजपा का वोटर रहा हूं, और मुझे नहीं लगता जितना हैवोक क्रिएट किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ चेंजेस आने वाला या होने वाला है। मतलब डैम श्योर हम आपको बता रहे हैं। मैं ही उस शख्स हूं जिसने लिखा था, एक रिपोर्टर से बताया था कि अगर प्रशांत किशोर जी को एक भी सीट आ जाएगा तो मैं मूछ मोड़ लूंगा। ठीक है, मुझे ट्रोल किया गया, अरे तुम्हारा मूछ ही नहीं है,
अरे भाई जो भी है, 4 बाल ही सही है। वो तो अपने हिसाब से मैंने तो सही बोला, आज मेरा मुझ बरकरार है। सर एक आखिरी सवाल, बांकीपुर की जनता जो है, बांकीपुर की जनता जो आने वाले जो भी विधायक होंगे तो उनसे क्या अपेक्षा रखती है, क्या जैसा काम बांकीपुर के सबसे पहले तो आप से मैं जानना चाहूंगी कि आप बांकीपुर के जो अभी तक काम हुआ है बांकीपुर में उससे आप संतुष्ट है या? बिल्कुल, अगर हम अपने पर्टिकुलर मोहल्ला की बात की जाए तो बिजली व्यवस्था हमारे यहाँ अच्छी सुचारू है, ठीक है। बोरिंग वाले जो चीज है वो रोड वो भी अच्छी है। मेरिन ड्राइव हम लोग के लिए बहुत अच्छा चीज है। कहीं भी पटना से बाहर निकलना है तो एक तरह से रिंग रोड के तौर पे हम यूज करते हैं। हाँ, सुधार की अगर आप पूछिएगा तो सुधार की अभी यहाँ जरूरत है। इसको अगर बोल देना कि मैं बोल दूं कि नहीं सुधार की जरूरत है, आप लोग पत्रकार हैं, वो बोलना बेमानी हो जाएगा। सर एक आखिरी सवाल ये हम पूछना चाह रहे थे कि आपको क्या लगता है आने वाले जो भी विधायक रहेंगे चाहे वो जिस भी दल से हो तो आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? बोरिंग रोड में जो जाम की समस्या है वो जाम की समस्या खत्म हो, पहला। दूसरा, जो मार्केट है वहां पे जहाँ पे फिश और चिकन ये सब बिकता है उसको कहीं दूसरे जगह पे शिफ्ट किया जाए और अमन चैन रहे। हम क्यों बोले, हमारी पहली पसंद क्यों है भाजपा। हमारे एरिया में आप लास्ट 1 साल का निकाल के देख लीजिए, 2 साल का निकाल के देख लीजिए। जब देखिए विधायक जो गंदा मानसिकता का अगर विधायक चुना जाएगा ना तो उसकी मेंटलिटी हो जाएगी। अब पीके का आप प्रशांत पांडे, उसका आप इंटरव्यू सुनिए कि आप मुझे जिताइए, मैं 400 फलना को नाक में बल कर दूंगा। अरे भाई, तुम अपने जीतने के लिए, अपने विधायक बनने के लिए हो कि तुम दूसरे के नाक में बल करने के लिए हो? क्या यह संभव लगता है? मेरा आपसे प्रश्न है, क्या इसको अति अति बड़बोलापन नहीं कहेंगे प्रशांत पांडे का? आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। आपको भी धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं हैं। जैसा कि आपने सुना, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर यहाँ की जनता काफी उत्साहित भी है और ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इतने चर्चित सीटों पे आगे जो है वो कौन आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भाजपा का गढ़ रहा है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा फिर से अपनी प्रतिष्ठा बचाती है या आगे कोई नई पार्टी अपना किस्मत आजमाएगी। अभी के लिए धन्यवाद।